Hi, dear bankers. I hope you all are doing great. So, welcome to EduTap. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर 26 जिसमें कि हम करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में कवर किया जहां हमने क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में समझा। आज हम रिमेनिंग टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बात करेंगे। जो लोग टारगेट 50 सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये सीरीज जो है इट एम्स टू गिव यू 50 टॉपिक्स, है ना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। वो 50 टॉपिक्स हम कवर करेंगे सो दैट आपकी प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। एंड अगर आप जैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं edutap.in पे जाके आप जैब के कोर्सेज में जब स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है जी, यहाँ पर जैब के कोर्सेज में क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल कम अक्रॉस दिस कोर्स। तो मास्टर कोर्स जो है यहाँ पर आपको मिलेगा डेमो कोर्स। वाई डेमो कोर्स? बिकॉज मास्टर कोर्स जो है दैट इज समथिंग जो कि बहुत ही एग्जॉस्टिवली कवर करता है सारी रेलेवेंट चीज़ों को आपके जैब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं जो कि रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं 10 से 20 मिनट के, तो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी इनको देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। डिटेल चाहिए और कोई तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मास्टर कोर्स में एक फीचर और मिलता है दैट इज लाइव क्लासेस का। बट क्योंकि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो इसीलिए पहले एक बार देखने के लिए कि बिफोर पुटिंग इन योर हार्ड अर्न मनी, आप एक बार चेक करो कि ये कोर्स आपको बढ़िया लगता है या नहीं। तो उसके लिए आप डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हो विद जस्ट ₹1। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो आप इसे edutap.in पर आकर देख सकते हो और इसमें एनरोल कर सकते हो। तो क्वांटिटेटिव टूल्स इज व्हाट वी रेड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो इसमें हमने रिजर्व रेशोज कर ली थी, सीआरआर एंड एसएलआर। हमने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात कर ली थी जिसमें कि हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ लिया था। और इसके अंदर हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड रेपो रेट के बारे में पढ़ लिया था। बैंक रेट हमने कर लिया था एंड रिवर्स रेपो रेट कर लिया था। और इसमें सिर्फ नॉर्मल रिवर्स रेपो रेट नहीं, हमने वी ट्रिपल आर कर लिया था। राइट, तो इतनी कहानी तो हमारी डन हो गई। तो अब ये बचे हुए जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एमएसएस एंड क्वालिटेटिव टूल्स, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करते हैं जिसके अगेंस्ट वो पब्लिक से पैसा मांगते हैं, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इट बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि लिक्विडिटी को मेंटेन करना है या मनी सप्लाई को मेंटेन करना है इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब कैसे करना है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, या आरबीआई के पास 1,000 रुपए हैं, आरबीआई की पॉकेट में 1,000 रुपए पड़े हैं। आरबीआई ने देखा कि यार बैंक्स के पास ना ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब इकोनॉमी में ना, बैंक्स भी छोड़ो, इकोनॉमी में जो है देर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ मनी, है ना, पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग। तो ग्रोथ जो है वो हो ही नहीं रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है, प्रोड्यूसर्स चीज़ें बना नहीं रहे क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं है, और जो कंज्यूमर्स है वो खरीद नहीं रहे क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं है, ना सेविंग्स हो रही है, ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ऐसे में आरबीआई चाहेगा कि ये जो 1,000 रुपए आरबीआई के पास ऐसे ही पड़े हैं ये इकोनॉमी में इंड्यूस हो जाए। ठीक है, और वो कैसे इंड्यूस होंगे? वो बैंक्स के थ्रू इंड्यूस होंगे, है ना। बैंक्स विल बैंक्स विल गिव लोन्स। अगर बैंक्स के पास ये 1,000 रुपए आ गए तो बैंक सस्ते लोन्स देने स्टार्ट कर देंगे जिससे कि कंज्यूमर्स की एक्सपेंडिचर पावर बढ़ेगी, प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो पैसा इकोनॉमी में इंड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक के पास जाएगा और कहेगा एक काम करो, ये जो पर्चे तुम्हारे पास पड़े हैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम के, ये मुझे बेच दो। ठीक है, I will purchase it from you and I will pay you 1,000 rupees instead. Now these 1,000 rupees will be induced in the economy. So with the help of buying government securities, purchasing government securities, RBI is injecting liquidity into the economy. So this is called open market operations purchase. Same चीज अगर RBI को लग रहा है कि यार बहुत पैसे इकोनॉमी में घूम रहे हैं, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन कब होती है? जब पैसे की वैल्यू नहीं होती, बहुत ज्यादा हर चीज बहुत महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसे की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स वैल्यू। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक को बोलेगा एक काम करो, तुम ये जो एक्स्ट्रा तुम्हारे पास 1,000 रुपए या 2,000 रुपए पड़े हैं जो तुम इकोनॉमी में इंड्यूस करे जा रहे हो और
इन्फ्लेशन बढ़ाए जा रहे हो, मुझे ये पैसे दे दो। तो बैंक बोलेंगे क्यों भाई, हम फ्री में क्यों दें? तो आरबीआई कहेगा अरे एक काम करो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझसे ले लो, आई एम सेलिंग दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू यू। तो तुम्हारे पास अब ये पर्चा आ गया जिसको तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हजार जो फालतू 1000 2000 रुपए थे जो इकोनॉमी में घूम रहे थे, वो अब मेरे पास आ गए। तो इस तरीके से द इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड, राइट? सो ओएमओ परचेज एंड ओएमओ सेल आर टू वेज जिसके थ्रू इकोनॉमी में पैसे को रेगुलेट किया जाता है वाया आरबीआई। फिर आती है मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2004 में। ये मैनेज करती है एक्सेस लिक्विडिटी को, ठीक है, स्पेशली लार्ज फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज के टाइम। कोई फॉरेन डील हुई, कोई फॉरेन से लोन लिया है ना, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन से इनफ्लोज, आपको फॉरेन करेंसी में बहुत बड़े लेवल पर इनफ्लोज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा करोड़ों डॉलर्स जो है, मिलियन डॉलर्स है ना, वो आपकी इकोनॉमी में आ रहे हैं। अब अगर तो ये राइट अवे इकोनॉमी में इंड्यूस हो जाए पैसा, तो इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल हवा में चली जाएगी, ठीक है, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बिल्स इशू करता है, डेटेड सिक्योरिटीज इशू करता है ऑक्शंस के थ्रू, ताकि एक लेवल पर ये सारा का सारा पैसा इकोनॉमी में इंड्यूस ना हो, इस लेवल पर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो रिजर्व्स वगैरह मेंटेन हो जाएंगे फॉरेन के, और डायरेक्ट पैसा इकोनॉमी में नहीं जाएगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आरबीआई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कर सकता है। तो इसके लिए एक अलग से अकाउंट होता है, और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज देकर ये पैसा रोक लिया जाता है यहीं पर, यानी कि ये पैसा जिन तक पहुंचना है उन तक डायरेक्ट इन्फ्लोज ना पहुंचाकर आप डेटेड सिक्योरिटीज दे दो, ठीक है, आप ट्रेजरी बिल्स दे दो। तो लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए ये स्टेप उठाया जाता है। और हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, बेसिकली बात वही है कि एकदम से इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा इंड्यूस ना हो जाए, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, मनी की सप्लाई बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड एमएसएस। इसमें मेन डिफरेंस यही है कि ये तो रोजमर्रा की बात है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की परचेज एंड सेलिंग तो ऑलमोस्ट एक रेगुलर थिंग है, लेकिन ये एक्सेस लिक्विडिटी जब एक बार आ रही है, कभी वंस इन अ ब्लू मून है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए है। आरबीआई इसे रेगुलरली करता है, ये स्पेशल सिचुएशंस में होती हैं। यहाँ पर नॉर्मल फ्लो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाता है, बैंकिंग सिस्टम में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस परचेज एंड सेल कर रहे हो, सो यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद द बैंकिंग सिस्टम। लेकिन ये जो है, ये एक सेपरेट अकाउंट में पैसा पार्क हो जाता है, जो कि इवन गवर्नमेंट कैन नॉट यूज, ओनली आरबीआई कैन डिसाइड। कभी जब उसको पैसा इंड्यूस करना है इकोनॉमी में, तो थोड़ा थोड़ा करके वो डालते हैं। सो दीज वर योर क्वांटिटेटिव टूल्स। यहाँ पर आपके क्वांटिटेटिव टूल्स खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे वो 4 क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में, ठीक है जी। तो पहला है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब आप मैक्सिमम लिमिट सेट कर दो, ठीक है, एक लिमिट सेट कर दो कि बैंक जो है वो कुछ सेक्टर्स को या कुछ बोरोवर्स को एक सर्टेन लिमिट तक ही पैसा दे सकते हैं। तो हैवी एक्सेसिव लेंडिंग जो है रिस्की एरियाज में अवॉइड करनी है। लोन टू वैल्यू रेशो, यानी कि मैक्सिमम लोन अमाउंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट कितना दे सकते हो उसे कम कर दो। आप अगर गोल्ड लेके जाओगे, लेट्स से आपके पास 1 लाख का गोल्ड है और गोल्ड लोन आप लेने जाओगे, तो आपको 1 लाख रुपए थोड़ा ना मिलेंगे, आपको प्रॉबेबली 85,000 मिलेंगे, है ना। गो वाई, बिकॉज लोन टू वैल्यू रेशो, जितने का आपका एसेट है, आरबीआई इस एसेट के अगेंस्ट कितना लोन आपको मिल सकता है उसको ऊपर या कम, मतलब कम या ज्यादा कर कर जो है डेट का अमाउंट या जो क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकती है। बैंक्स को प्यार से बोल सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, नॉन बाइंडिंग अपील कर सकती है कि भाई कुछ फाइनेंशियल एरियाज में पैसा मत दो, सिर्फ डिजायरेबल प्रैक्टिसेस में ही पैसा दो। या फिर अर्ज कर सकती है कि स्पेक्युलेटिव सेक्टर्स में पैसा बिल्कुल मत दो। दिस इज एग्जांपल कि बैंक्स को रिक्वेस्ट के तौर पर, नॉन बिडिंग बाइंडिंग अपील के तौर पर कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए कह सकती है। लेकिन अगर बैंक्स ना माने तो डायरेक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है बाय इम्पोजिंग पेनल्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये 4 वो तरीके हैं जिसके थ्रू आरबीआई क्वालिटेटिवली, ठीक है, ये बहुत जनरल तरीके हैं, ये बहुत स्पेसिफिक तरीके नहीं है। कितना ब्रॉड माइंड, मतलब ये कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इनका, है ना। तो ये जनरल तरीके हैं जिसके थ्रू आरबीआई अपने सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। तो ये आपके रिवीजन के लिए पूरा का पूरा एक समरी है, समरी चार्ट है। आप इसे देखकर यहाँ से रिवाइज कर सकते हो जो भी हमने अभी तक किया सो फार। Let's practice a few questions now. Open market operations involve buying and selling of what? Very easy. Buying and selling of government securities. When RBI purchases government securities through OMO, तो क्या करती है? जब वो परचेज कर रही होती है तो क्या करती है? It injects liquidity, क्योंकि परचेज कर रही है,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसके बदले 1,000 रुपए बैंक्स को दे रही हैं। तो वो पैसा अब इकोनॉमी में जाएगा और लिक्विडिटी को ऊपर करेगा, इम्प्रूव करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल? तो ये क्वांटिटेटिव है CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव है, बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, मॉरल सुएजन इज क्वालिटेटिव। ठीक है जी, तो इसी तरह हमने बढ़िया तरीके से ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस और ये टॉपिक बढ़िया कवर कर लिया है। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब मास्टर कोर्स के बारे में अब आपको पता चल गया, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली कोर्स अवेलेबल। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, और लाइव क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है। तो 60 लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, 15 क्लासेस पर कंपोनेंट दी जाएंगी और 2 घंटे की क्लास होगी। और इसके टाइमिंग्स भी बहुत अमेजिंग है, लाइक अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, ताकि आपके ऑफिस आवर्स डिस्टर्ब ना हो। तो इसके साथ ही आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे रिविजन के लिए, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको मास्टर कोर्स किसी एक कंपोनेंट के लिए लेना है, आपको लगता है कि मैम हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें सारे कंपोनेंट्स ही करने हैं, प्रॉबेबली एक या दो सब्जेक्ट है जो हमें डिटेल में करने हैं, तो उस केस में इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सेम वही इनमें भी फीचर्स हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए, और ये सारा कुछ। तो आप edutap.in पर आकर ये सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप इट हेल्प्ड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू।